नमस्कार। 2 जून को बृहस्पति का बना तथा मंगल का मेष राशि पर मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश कर जाना। इसके अलावा बुध का भी प्रवेश अभी हाल ही में, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए, बुध के साथ क्या स्थिति बनी है कि वृषभ राशि में प्रवेश कर गए हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी मैं आवश्यक सूचना बताऊंगा। अभी ये बृहस्पति जो मार्गी हुआ है, ये 12 राशियों पर क्या फल देगा, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक यहाँ निवेदन करना चाहूंगा, हमारे ही चैनल को किसी फ्रॉड व्यक्ति ने, जिसका नाम विक्रांत धर है, हमारे फोटो को और वीडियो को लिंक के साथ इंस्टाग्राम पे यूज कर रहा है। कृपया, आप बहुत पढ़े लिखे बुद्धिमान शिक्षित लोग हैं, मैं ये काम नहीं जानता मोबाइल चलाना कि इधर से उधर इंस्टाग्राम कैसे चलता है, फेसबुक, ये तो कुछ फ्रॉड लोग ये काम कर रहे हैं। कृपया उनको रिपोर्ट करें। जो इंस्टाग्राम पर होंगे फॉलो करें उसको, विक्रांत धर। उसने तर्ज भी नाम ऐसा मिला है, मेरा नाम है डॉक्टर शक्तिधर, उसने रखा है नाम विक्रांत धर। तो ऐसे व्यक्तियों को, जो फ्रॉड है, वो पैसे ले रहा है लोगों से, और पैसे लेकर के कुछ, मैं नहीं चाहता कि मेरी शक्ल देख करके लोग उसको फॉलो करें और वो आपको ठगे। मेरा नंबर सिर्फ 9719582939 है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में होता है। मैं किसी को ये आमंत्रित नहीं करता हूं कि तुम आओ और कुंडली दिखाओ। वो व्यक्तियों को जाल में फंसा करके, मेरा नाम पर मेरा शक्ल दिखा करके, पता नहीं क्या बोलता होगा, लोगों से फ्रॉड कर रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है, प्लीज मेरी हेल्प करें इसमें और उस व्यक्ति को रिपोर्ट करें ताकि उसका चैनल बंद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। बृहस्पति जब मार्गी हो गया तो 2 राशियों का स्वामी होता है, धनु और मीन। अब किस यानी कि ये समझिए, इस सृष्टि का जो जीव है, आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, प्रकाश, सृष्टि को अच्छा मार्ग दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, और बुद्धि में अच्छी चेतना भरने वाला, आत्मचिंतन के लिए बाध्य करने वाला, आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्मदर्शन, ये सब करने के लिए गुरु जाना जाता है। इसलिए बृहस्पति का उदय होना ये बहुत बड़ा सृष्टि में उलट फेर बदल का संकेत भी है, क्योंकि मंगल भी अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। आज और कल बृहस्पति का उदय होना और 2 दिन पहले वृषभ राशि में बुध का प्रवेश, क्योंकि बुध जो है बुधादित्य योग बनाता है। और साथ ही साथ आने वाली 6 तारीख को पंचग्रही योग होगा। और साथ ही साथ नई बात यह है कि जो ये अब जो चल रहा है, इसको ज्येष्ठ मास बोलते हैं। और बुध रोहिणी नक्षत्र, रोहिणी जो है चंद्रमा का नक्षत्र है। मैं आपको ग्रहों के लक्षण तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। डिटेल में ये बताऊंगा कि मेष राशि पर ये बृहस्पति का जो मार्गी होना है क्या शो करता है, ये बताता है कि आपके लिए धन के स्रोत, धन, कुटुंब, वाणी के साथ साथ आपकी बुद्धि, विवेक और भाग्य को उन्नति देगा, लेकिन धार्मिक कार्यों में खर्च भी कराएगा। वृषभ राशि के लिए अति उत्तम लाभ इसलिए देगा क्योंकि बृहस्पति उदय होकर के पंचग्रही योग बना रहा है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वक्री नहीं होता, मार्गी नहीं होता। ऐसी पोजीशन में 2 सृष्टि के नायक कहे जाने वाले ग्रह, इनका स्वामी वृषभ राशि में बैठ करके लाभ स्थान का स्वामी आपको सीधे सीधे बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। मिथुन के लिए एकादश भाव में होंगे मंगल, 10वें भाव में राहु और द्वादश में पंचग्रही योग बनाएगा। खर्चा तो कराएगा, लेकिन आपके पराक्रम को इतना बड़ा बनाता है
त्रिकटे एकादशे भौमे सर्वारिष्ट निवारणम। एकादश भाव में मंगल बड़ा मजबूत होता है। जैसे कि हनुमान जी के हाथ में जब गदा होती है तो उनके सामने शत्रु टिकते नहीं है, ठीक इसी प्रकार मंगल मजबूत होता है। साथ ही साथ शनि आपको प्रबल भाग्यशाली घोषित कर रहा है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में बैठा है शनि। कर्क के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी भाग्येश गुरु है, मार्गी होकर के लाभ स्थान में आए हैं। आपने देखा होगा कर्क राशि वाले सबसे ज्यादा भाग्यशाली क्यों होते हैं, क्योंकि एक ग्रह उनका स्वग्रही होता है और लाभ स्थान के साथ साथ दशम भाव और भाग्य स्थान, ये तीनों का समीकरण बैलेंस करके तब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं कि कर्क राशि के लिए शुभ अवसर, शुभ स्वभाव प्रभाव कब हो रहे हैं। तो इसलिए बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है कर्क राशि के लिए। सिंह के लिए गुरु का मार्गी होना तथा पंचग्रही योग बना करके दशम भाव में बैठना अत्यंत शुभ लक्षण है। साथ ही भाग्य स्थान में शनि की दृष्टि तो है, लेकिन वहां पर मंगल स्वग्रही होकर भाग्य की वृद्धि करता है। किसी ना किसी ग्रह का किसी के साथ मित्र दृष्टि, शत्रु दृष्टि या अशांति, तनाव, चिंता देने वाले कष्ट भी हैं। मंगल ग्रह आपके भाग्य को उन्नत कर रहा है। शनि शश योग बना रहा है सप्तम में, लेकिन अष्टम राहु बीच में फंसा हुआ है। इसीलिए मैं ये वीडियो अत्यंत इंपॉर्टेंट समझ करके बना रहा हूं, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर बैठा हुआ राहु पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहा है। अभी तक आपके लिए अंगारक योग मृत्यु स्थान में था, लेकिन अब वो तो नहीं रहा, लेकिन उससे अच्छी स्थिति भी नहीं बनी है। कारण क्या है? जहां आपके भाग्य को अच्छा करता है, आपके दाम्पत्य जीवन को सेफ सुरक्षित करता है, लेकिन अष्टम भाव को तो गुप्त चिंताओं से युक्त, अशांत, पैरों में दर्द, चोट, अशांति, तो जिसके साथ कोई चोट आदि की घटना हो जाती है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आज ही मुझे चोट लगी है, आज मेरा फ्रैक्चर हुआ है। प्लीज ऐसा मत कहें और ना कमेंट करें, क्योंकि हमें सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम सच बोलते हैं या हमारी प्रिडिक्शन गलत होती है। जिनको गलत लगती है कृपया वो ना देखें, जिनको ठीक ठीक लगती है तो वो ये ना कहें वो आपका गुरुजी बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श। ये हमारा सम्मान का उद्देश्य नहीं है कि हम सम्मान पाएं। हम बहुत पहले से सम्मान पा करके हम तृप्त हैं। हमें डर नहीं लगता कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं चाहिए सम्मान, लेकिन आप शालीनता से हमारी बात सुनते हैं, ये क्या पुरस्कार से कम है? हमारे सब्सक्राइबर इतने बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, कलाकार, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस और ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, हर विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े जज, और वो ऐसे ऐसे हैं जिनको पूरी बेसिक जानकारी है। अब आइए कन्या राशि पर बात करते हैं। कन्या राशि के अष्टम भाव में तो मंगल है, सप्तम में राहु, छठे में शनि। अब यहां भी पाप कर्तरी योग बना, लेकिन इन सबको संभालने के लिए भाग्य स्थान में जब गुरु आया, और वो गुरु है आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी। लेकिन जिनके लिए खराब स्थिति है, कुछ लोगों ने आज भी कमेंट किए हैं, गुरुजी दाम्पत्य जीवन खराब है कन्या राशि और मीन राशि का, क्योंकि राहु केतु 180 डिग्री बना करके चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, मैंने एक बार फिर बताता हूं, इसीलिए क्योंकि ये 12 राशियों से संबंधित है। इस टॉपिक के बीच में अगर ये मैं बताऊंगा तो ज्यादा असर होगा, ज्यादा प्रभाव होगा, ज्यादा लोगों तक बात फैल जाएगी। जिस आदमी को भी ये प्रॉब्लम है, पति पत्नी में झगड़ा हो, क्लेश, अशांति,
पति दारू पी करके पत्नी को मारता है, या पत्नी कहना नहीं मानती पति के मनाने के बाद भी, तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई सी राशि हो, आप चौमुखा आटे का दीपक लीजिए, 4 बत्ती बनाइए, घर के बिल्कुल सेंटर में रखिए, जहां परिक्रमा लेने के लिए जगह उपयुक्त हो, उसकी परिक्रमा कीजिए। हैप्पी बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, या बच्चे का हैप्पी बर्थडे हो, या सोमवार का दिन हो, उस दिन आप ये काम करो। और जब तक शांति नहीं होती तब तक चक्कर लगाओ। 7 बार परिक्रमा करने से हमारे यहाँ सप्तपदी होती है। वेदों में लिखा है 7 पैर 7 कदम जब हम चलाते हैं, पति पत्नी एक साथ चलते हैं, सप्त वाक्यानि चतुर्वाक्यानि, 4 वाक्य हैं वर के, उद्याने मद्यपाने च, पत्नी को जंगल में नहीं जाना बिना पति की आज्ञा के, मद्यपान किए हुए लोगों के बीच में नहीं जाना, और पिता के घर में बिना आज्ञा के नहीं जाना। आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वर वाक्यम चतुष्टयम। ऐसे ही पति के, तो लंबा हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि ये शादी के मंत्र पढ़ रहा है यहाँ पर, ये ठीक नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपके अंदर, आपके दोनों के पति पत्नी के बीच में प्रेम हो। संसार का नियम है, कैंची कपड़े को काट करके 2 पीस कर देती है, लेकिन वही सुई उसको परस्पर ऐसे मिला करके जोड़ देती है। तो टेलर क्या करता है, कैंची को पैरों के नीचे दबा कर रखता है, और सुई को या तो यहां लगाएगा, या टोपी में, या फिर यहां पर। यानी कि जो समाज को जोड़ते हैं उनको लोग या तो बाहों में भर लेते हैं, या गले से लगाते हैं, या उनके सामने मस्तक टिका देते हैं। और जो समाज को तोड़ने का काम करता है कैंची, उसको टेलर अपनी गद्दी के नीचे, पैरों के नीचे दबा कर रखता है, यानी कि समाज उनको कुचल देता है। तो ये मैंने कन्या राशि के लिए बताया कि चौमुखा दीपक जलाइए और प्रेम के सौहार्द की बात कीजिए। अब आया तुला लगन। तुला राशि, सप्तम भाव में स्वग्रही मंगल, कोई टेंशन नहीं है, ना पाप कर्तरी योग है यहाँ पर। यहाँ तो शुभ भाव है अष्टम भाव में, अष्टम को मोक्ष का कारक बताया, वहां पर गुरु षष्ठेश होकर के, और लाभेश भी है वहां पर, द्वादशेश और पंचमेश भी है। पंचमेश शनि अपने घर में, और भाग्येश भी, कहां, अष्टम भाव में। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में अच्छे अच्छे योग बनते अष्टम भाव में। हमने देखा है सन 1962 में 25 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी से और 4 फरवरी तक 8 ग्रह एक ही घर में बैठे रहे, यानी कि चंद्रमा उसी ड्यूरेशन में वो भी आ गया। सप्तग्रही योग तो आराम से बनता ही है, लेकिन अष्टग्रही योग जब बनता है सिर्फ राहु बाहर होता है, बाकी केतु और चंद्रमा सब मिलकर के, तो वो विलक्षण समय होता है। तो मेरा तात्पर्य ये था कि आपका अष्टम भाव का जो ग्रह है वो भी खराब फल नहीं देता। सन 1962 के अंदर जो अष्टग्रही योग बना था उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। अब वृश्चिक राशि के लिए गज केसरी योग बनेगा, तथा 6ठे भाव में आया हुआ जो मंगल है, ये वृश्चिक राशि के लिए अगर उनकी मंगल की दशा है तो अपमान का भय, बिना बात के झगड़े, न्यायालय के झगड़े, पुलिस केस, नोटिस आना जाना, ये। और ये साथ ही साथ धनु राशि की भी बात कर लेते हैं। धनु राशि के 6ठे भाव में पराक्रम बढ़ाने के लिए सूर्य, और आपके भाग्य स्थान का स्वामी है वो, आपके पराक्रम में भी शनि। क्लेश पैदा करने के लिए आपको ये समझिए कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब काम ठीक हो रहा है, चलते समय छींक दिया किसी ने, या बिल्ली ने रास्ता काट दिया,
तो बिल्ली रास्ता काट रही है। चतुर्थ और दशम जो है ये रास्ता है, जीवन का पथ है ये, जिसको पार करता है मनुष्य। लेकिन उस मार्ग में राहु और केतु ये सब ये भ्रम पैदा करने वाले हैं और ये मार्ग में रास्ता रोकने वाले हैं, राहु और केतु। राहु का ही रिश्तेदार मारीच है, रूप बदल के आता है, यानी कि आपको भ्रमित करता है। और जब हनुमान जी जा रहे हैं जड़ी बूटी लेने के लिए, यानी कि जब मनुष्य अच्छे काम करने जाता है, तो मारीच का पुत्र था कालनेमी, रावण ने उसे कहा थोड़ा सा लेट कर दो इनको, हनुमान जी को, अगर ये ठीक नहीं वहां पहुंच गए लक्ष्मण जी बच जाएंगे, तुम जो इनका मार्ग रोक लेना। लेकिन हनुमान जी ने उसके स्वरूप को, रूप को पहचान लिया और उसका वध किया। हनुमान जी ने तीन मायावियों को पहचाना, उनके करेक्टर को पहचाना, करेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, किस प्रकार की इनकी नेचर है। तो कुछ रहस्य विभीषण देता था। तो कालनेमी को मारना बहुत जरूरी है। ये धनु राशि के लिए चतुर्थ और दशम में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को ये जो एग्जाम्पल मैं देता हूं पसंद नहीं आते, आए ना आए, लेकिन मेरा भाव आपको समझना अच्छा रहेगा। आगे भविष्य में आप अपने बच्चों को ये स्टोरी भी बता सकते हैं। इसके अलावा जो भक्ति में लीन है वही बच रहा है, जो भगवान को जच रहा है। जो भगवान की शरण में आ जाता है उसको भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं और वही रक्षित होता है, रक्षा करते हैं उसकी। धर्मो रक्षति रक्षिता। मकर राशि के लिए शुभ है। पंचम भाव में कई प्रकार के ग्रह मार्गी होकर के जब बृहस्पति आए हैं, द्वादश भाव और तीसरे भाव के स्वामी पंचम में आपको अमृत तत्व देने के लिए आए हैं और ज्ञान बुद्धि विवेक आप ही समझिए कि आपके व्यक्तित्व की पराकाष्ठा यहां देखने को मिल रही है। पराक्रम को बढ़ाने वाला राहु, त्रिकटे एकादशे राहु, सर्वारिष्ट निवारणम, पंचम भाव में ज्ञान बुद्धि विवेक, संतान, सद्बुद्धि, हर चीज, और साथ ही साथ चतुर्थ भाव में मंगल मूल त्रिकोण में और लाभेश होकर के बैठा है। लाभ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। कुंभ राशि के लिए यही बृहस्पति का उदय होना, मार्गी होना, ये बहुत बड़ी चीज है। अस्त हुआ, यह तो छिप गया, अब खिल गया, तो यानी कि आपका लाभ भाव कुंभ का खिल गया। आपका मुखारविंद, धन, कुटुंब, वाणी वो सज गई है। और इन दोनों के कारण आपका जो घर है, चतुर्थ भाव, जो माता मित्र मकान सवारी सुख देने वाला भाव, अच्छी अच्छी गाड़ियां, कई प्रकार की प्रॉस्पेरिटी, रिद्धि सिद्धि समृद्धि प्रसिद्धि सबकी वृद्धि करने वाला चतुर्थ भाव, वहां गुरु हैं और ये उदय हो गए हैं। ये समझिए कि गुलाब का फूल ऐसा बंद रहता कली के रूप में, जैसे ही सूर्य उदय हुआ या वो प्रस्फुटित हुआ, पल्लवित हुआ, पुष्पित हो जाता है, सिंचित होता है, पोषित होता है सूर्य की किरणों से। अब कुंभ के लिए शुभ और मीन के लिए, मीन का स्वामी स्वयं अत्यंत सुखद और शुभ फल प्रदान करता है। मैंने शुरू में कहा धनु और मीन, इन दोनों का स्वामी गुरु उदय हो गया है और यही सृष्टि को पल्लवित, पुष्पित, पोषित, सिंचित करते हैं अपने ज्ञान से, अमृत तत्व से 12 की 12 राशियों को। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।